आप सभी पर पद्म पुराण की कथा जारी है और इस संबंध में भीष्म जी आज क्या पूछ रहे हैं कि आप सभी सुनिए। भीष्म जी ने पूछा, विप्रवर मनुष्य को भी देवत्व, सुखराज, धन, यश, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधुवर और सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये बताने की भी कृपा कीजिए। और सिर्फ और प्रत्येक युग में ब्राह्मण देवता नित्य पवित्र माने गए हैं। ब्राह्मण देवताओं का भी देता है, संसार में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वह साक्षात धर्म की मूर्ति है और इस पृथ्वी पर सबको मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्राह्मण सब लोगों का गुरु, पंच और तीर्थ स्वरूप मनुष्य है। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण को ही सब देवताओं का आश्रय बनाया और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा के अनुसार उत्तम दक्षिणे सहित 100 यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घर पर आया हुआ विद्वान ब्राह्मण कभी निराश नहीं लौटता, उससे संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण को जो धन दिया जाता है उसे अक्षय जाना चाहिए, वह जन्म जन्मत्रों में भी फल देता रहता है। ब्राह्मणों की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता। जिसके घर के आंगन में ब्राह्मणों की चरण ढली पड़ती रहती हो, वह पवित्र अशुद्ध होते रहते हैं। छोकरी और सदाचारी ब्राह्मण की नित्य पूजा करनी चाहिए। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला और सभी पापों से मुक्त है, वह मनुष्य तीर्थ स्वरूप है। उत्तम चौधरी कुल में उत्पन्न होकर भी जो वैदिक कर्मों का अनुष्ठान, मात्रा कुल में जन्म लेकर जो भी वेद अनुकूल कर्म करता है, वह पूजा के योग्य है। जैसे महर्षि वेदव्यास और ऋषि सिंह विश्वामित्र युद्ध पर क्षत्रिय कुल में उत्पन्नता, तुम पृथ्वी के तीर्थ स्वरूप क्षेत्रीय आदि ब्रह्म के सुनने से भी सब पापों का नाश होता है। ब्राह्मण के बालक को जन्म से ब्राह्मण समझना चाहिए, संस्कारों से उसकी दृश्य होती है और वह विद्या पढ़ने से प्रणाम धारण करता है। इस प्रकार जन्म, संस्कार और विद्या, इन तीनों से युक्त होना क्षेत्रीय का लक्षण है। जो विद्या, मंत्र और वेदों से शुद्ध पर तीर्थ स्नान आदि के कारण और भी पवित्र हो गया है, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना जाता है। जो सदा माता पिता की सेवा में लगा रहता है, जिसका मन कभी पराई स्त्री में सुख का अनुभव नहीं करता, जो सदा पुराने की कथा और धार्मिक उपासनाओं का प्रसार करता है, उसे ब्राह्मण के दर्शन से प्रतिदिन अश्वमेध आदि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन स्नान, ब्राह्मणों का पूजन और तरह तरह के व्रत का अनुष्ठान करने से पवित्र रोग राज्य के जल का सेवन करता, लाभ करने पर श्रीहरि का मूर्तिमान विग्रह है उसके हिसाब से विनाश हो जाता है और वरदान से आयु, विद्या, यश, धन और सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती है। ब्राह्मणों के ही प्रसाद से भगवान श्री कृष्ण चलते हैं। जो ब्राह्मण में राज रखना वाला करी है अपने वाले हैं। ब्राह्मणों के लिए 5 स्नान बताए हैं। अग्नि, वरुण, ब्राह्मण, शरीर में भस्म लगाना अज्ञेय इस्लाम है। जल से जो स्नान किया जाता है उसे वरुण स्नान कहा जाता है। आपको ही ऋचाओं से जो अपने ऊपर अभिषेक करता है, वह ब्राह्मण, और उनके चरण और की वर्षा होती है, उसे नहाने को दिव्या स्नान कहते हैं। उपायुक्त वस्तुओं के द्वारा मंत्र पाठ स्नान करने से तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। पेट से लगा हुआ जल, शालिग्राम शिला को नहलाया वचन, गांव के सिंह से स्पर्श कराया हुआ जल ब्राह्मण का चरणों तक और मुखी गुरुजनों का चरणों तक के पवित्र से भी पवित्र मानते हैं। ऐसा स्मृतियों का कथन है। 5 प्रकार का स्थान है। इस तरह पहले के 5 स्थानों के साथ मिलकर यज्ञ, व्रत और हमादि के द्वारा नहीं करता का प्यार है। विद्या, उत्तम गुण, यज्ञ और दान आदि का त्याग कर देता है। वह संस्कार सही और संयुक्त बाली वैश्य के बिना ही अन्य भोजन करने वाले, दुरात्मा कर, मूर्ख, सब प्रकार के धर्म से शून्य, कुमार, गामी, श्राद्ध आदि कर्म न करने वाले, युवा से दूर रहने वाले, मंत्र ज्ञान से वंचित और धार्मिक मर्यादा भंग करने वाले, ऐसे दुष्कर्म करने के बाद फिर पुण्य का अनुष्ठान करे तो वह किस वर्ष जो सारे पाप करने के बाद भी इंद्रियों को वश में कर देता है, वह उन पापों से छुटकारा पा लेता है और पुनः ब्राह्मण को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। इस विषय में प्राचीन कथा सुनो जो बहुत ही सुंदर और विचित्र है। उसने जमाने की उमंग में मुंह के वशीभूत होकर एक बार किसी चांदली के साथ समागम किया। चांदली के गर्भ से उसने अनेकों पुत्र और कन्या उत्पन्न की और अभी तथा कृषि गंदी बात नहीं करनी चाहिए, मात्र से ही मुझे उपाय आ जाती है। फिर एक दिन की बात है, वह थक माता होने के कारण दिन में भी घर पर ही सो रहा था और हंसकर उसके मुंह में मदिरा की बूंद पड़ते ही उसे ब्राह्मण के मुंह से अग्नि जल उठी। उसकी ज्वाला ने फैलकर परिवार सहित उसे चांदली को जलाकर भस्म कर दिया और उसके घर को भी भूख डाला। उसे समय वह ब्राह्मण है करता हुआ और बिलक बिलक कर रोने लगा। गुलाब करने के बाद उसने प्रारंभ किया कि कहाँ से याद प्रकट हुई और कैसे मेरा घर जल गया। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने उससे कहा कि तुम्हारे ब्रह्म देश ने चांदली के घर में आग लगाई है। आकाशवाणी ने उसे दंडली के द्वारा उसके मुंह में शराब आदि डालने का समस्त देश का तत्काल शोषण कर लेते हैं, तो पवित्र तीर्थ में जाओ और वहां भगवान श्री विष्णु और अपने पिता के साथ उनके उपदेश से माता की बात सुनकर मन के समान वेग वाले महाबली करूं एक ही मुहूर्त में पिता के पास जा पहुंचे। वहां प्रचलित अग्नि के समान किया। फिर प्रभु, मैं आपका पुत्र हूं, कृपया मुझे कुछ खाने। 2 लाख योजन आगे जाकर एक जामुन के वृक्ष की बहुत बड़ी शाखा पर बैठ गई। अपने कर्म के अनुसार मुझे पक्षी को घरों ने उन्हें महान शक्ति संपन्न देखकर मन ही मन कुछ सोच एवं वास्तु कहकर वे उनकी विशाल भुजा पर जा बैठी। गरुड़ के वेग पूर्वक बैठने पर भी उनकी पूजा काफी नहीं। वहां बैठकर फिर घरों ने उसे शाखा को तो पर्वत के शिखर
पर डाल दिया और खुद उसे हाथियों कछुए को खा लिया। इसके बाद श्री विष्णु से कहने लगे कि तुम कौन हो, इस समय तुम्हारा कौन सा ग्रह कार्य में करो। भगवान श्री विष्णु ने कहा नारायण समझो। जनवरी का दर्शन करके घरों में उन्हें प्रणाम किया और कहा पुरुषोत्तम बताए मैं आपका कौन सा प्रकार करूं। श्री विष्णु बोल सके तुम तो बड़े शूरवीर हो, इसलिए हर समय मेरा वहां बने रहो, पर तो परफेक्ट नहीं है घर। इसलिए ने भगवान से कहा देवेश्वर आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ, मेरा जन्म सफल हो गया है। प्रभु मैं माता पिता से आज्ञा लेकर आपके पास आ जाऊंगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा पक्षीराज तुम अगर अमर बने रहो, किसी भी प्राणी से तुम्हारा वध ना हो, तुम्हारा कर्म और तेज मेरे समान हो, सर्वत्र तुम्हारी गाति हो, निश्चय ही तुम्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त हो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वह सब पूर्ण हो जाए, तुम्हें अपनी रुचि के अनुसार यथेष्ट भजन बिना किसी कष्ट के प्राप्त होता रहेगा। अब तुम जल्दी अपनी माता को कष्ट से मुक्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। गरुड़ ने भी अपने पिता के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ का वृतांत सुनकर उनके पिता महर्षि कश्यप मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से इस प्रकार बोले काग से मैं धन्य हूँ, तुम्हारी कल्याण में माता भी धन्य है। माता की कोख तथा ये कल जिसमें तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है ये भी धन्य है, जिसके कल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है वह धन्य है। मैं वैश्य पुत्र पुरुषों में श्रेष्ठ है और अपने कल का उद्धार करके श्री विष्णु का संयोग प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा करता, श्री विष्णु का ध्यान करता, उन्हीं के यश को गाता, सदा उन्हीं के मंत्र को जप, श्री विष्णु के ही स्तोत्र का पाठ करता, उनका प्रसाद पता और एकादशी के दिन उपवास करता है, वह सब पापों का सही हो जाने से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में सदा ही श्री गोविंद विराजते हैं वह नृश्रेष्ठ विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जल में पवित्र स्थान में उत्तम पद पर, गांव में ब्राह्मण में, स्वर्ग में ब्रह्मा जी के भवन में और पवित्र पुरुष के घर में सदा ही श्री भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। नाना प्रकार की तपस्या और भारतीय के धर्म और व्यक्तियों का स्थान करके भी देवता कर भगवान श्री विष्णु को नहीं पाते, किंतु तुमने उन्हें प्राप्त कर लिया, इसलिए तुम धन्य हो। तुम्हारी माता चौथ के द्वारा घोष संकट में डाली गई है, उसे छुड़ाओ। माता के दुख का प्रतिकार करके देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के पास जाना। इस प्रकार भगवान विष्णु से मां वरदान पाने पर और पिता की आज्ञा लेकर गरुड़ अपनी माता के पास गए। प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम करके उनके सामने खड़े होकर उन्होंने पूछा माँ बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रकार करूं, कार्य करके मैं भगवान विष्णु के पास जाऊंगा। ये बात सुनकर सती विनीता ने गरुड़ से कहा बेटा मुझ पर महान दुख पड़ा है, तुमको दूर करो। बहन कद्दू मेरी शौक है, पूर्व समय मैं उसने मुझे एक बात में अन्यायपूर्वक हराकर दासी बना लिया, अब मैं उसकी दासी हो चुकी हूँ, तुम्हारे सिवा कौन मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाएगी। कल नंदन जी समय में उसे मुंह मांगी वस्तु दे दूंगी, इस समय दासी भाव से मेरी मुक्ति हो सकती है। गरुड़ ने कहा माँ श्री कृष्णा उसके पास जाकर पूछो वह क्या चाहती है, मैं तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर करूंगा, तब दुखी नहीं बनता। नहीं कद्दू से कहा कल्याणी तुम अपनी अभी वस्तु बताओ जिसे देखकर मैं इस कष्ट से छुटकारा पा सकूं। ये सुनकर उसे दूसरा ने कहा मुझे अमृत लाकर दो। उसकी बात सुनकर विनीता धीरे धीरे लौटी और बेटे से बड़े दुखी होकर बोली दांत वह तो अमृत मांग रही है, अब तुम क्या करोगे। घरों ने कहा माँ तुम उदास मत हो, मैं अमृत लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर माँ के समान विद्वान पक्षी गरुड़ सागर से जल लेकर आकाश मार्ग से चलती है, उनके पंखों की हवा से बहुत से दूर थी, उनके साथ साथ उड़ती गई वह धूल राशि उनके साथ नहीं छोड़ सारी गंतव्य स्थान पर पहुंचकर गरुड़ ने अपनी सोच में रखे हुए जल से वहां के अग्नि में प्रकार अर्थात पर कोट को बुझा दिया और अमृत की रक्षा के लिए जो देवता वहां पर नियुक्त किए गए थे उन सब की आंखों में माँ पक्षी गरुड़ विचलित नहीं हुए, वह बड़ी तेजी से बोतल की ओर चले। तब इंद्र ने सब देवताओं के आगे स्थित होकर कहा निष्पाप करो, यदि तुम नाग माता को इस समय अमृत दे दोगे तो सारे सात अमर हो जाएंगे, इसलिए अगर तुम्हारी समझी हो तो मैं इस अमृत को वहां से हार जाऊंगा। गरुड़ बोले मेरी सातवीं माता विनीता दासी भाव के कारण बहुत दुखी है, जिस समय वह दासी पद से मुक्त हो जाए और सब लोग इस बात को जान ले उसे समय तुम अमृत को हर ले आना। ऐसा कहकर महाबली गरुड़ माता के पास जाकर इस प्रकार बोले मन में अमृत ले आया हूँ, इसे अब नाग माता को दे दो। अमृत सहित पुत्र को आया देख विनीता का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा, उसने कदरों को बुलाकर अमृत दे दिया और स्वयं दासी भाव से मुक्त हो गई। इसी बीच में इंद्र ने ऐसा पहुंचकर अमृत का घड़ा वहां से चुरा लिया और वहां पर उसका पत्र रख दिया और आश्चर्य की बात कि उन्हें ऐसा करते कोई नहीं देख पाया। कदरों का मन इधर बहुत प्रसन्न था, उसने बड़ी तेजी से अपने पुत्रों को बुलाया और उनके मुंह में अमृत जैसा दिखाई देने वाला विश्व डाल दिया। नाग माता ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम्हारे कुल में होने वाले सभी सड़कों के मुख में यह अमृत की बूंदें नित्य निरंतर उत्पन्न होती रहे और तुम लोग सदा इसे संतुष्ट रहो। इसके बाद गरुड़ अपने माता पिता से वार्तालाप करके देवताओं की पूजा कर अविनाशी भगवान श्री विष्णु के पास चले गए। अमृत के बजाय विश्व का पान करने से इसीलिए सांपों के अंदर विष पाया जाता है। इस प्रकार जो भी भक्त गरुड़ जी के इस उत्तम चरित्र का पाठ या श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर अंत में देवलोक पर प्रतिष्ठित होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं ऋषियों के मुख से यह उपदेश और गरुड़ का प्रसंग सुनकर वह पतित ब्राह्मण नाना प्रकार के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पुनः ब्रह्मन तत्व को प्राप्त हुआ और तीव्र तपस्या करके स्वर्ग लोक को चला गया। सदाचारी मनुष्य का पाप प्रतिदिन चिन्ना
मरना होता है और दुराचारी का पुण्य सदा नष्ट होता रहता है। अनाचार से पतित हुआ ब्राह्मण भी अगर फिर सदाचार का आचरण करे तो वह देवत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ब्रज प्राणों के कांटगत होने पर अर्थात उनकी मृत्यु के सामने होने पर भी सदाचार का कभी त्याग नहीं करते। नारद, तुम भी मावानी शरीर और क्रिया द्वारा सदाचार का पालन करो। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।